एक्चुअली में शहर में रहते थे तो शहर की भागदौड़ से परेशान होकर हमने चाहा कि भी अपने गांव में आके अपना पुश्तैनी ज़मीन है उसको यूटिलाइज किया जाए। इजी काम है, कोई कुछ ज़्यादा इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। सुबह शाम दाना डालना होता है, कोई ऐसा ज़्यादा साफ़ सफाई का भी नहीं है। मतलब एक नॉर्मल आदमी कोई भी एक किसान है आराम से कर सकता है। कि जो छोटी मोटी जॉब कर रहे हैं उससे अच्छा तो अपना घर पे बैकयार्ड में अपना छोटा मोटा मुर्गी पालन, अपना एग्रीकल्चर से जुड़े रहें तो वो जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा तो यहीं कमा लेंगे जी। हाँ, उनको बाहर शहर में धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। नमस्कार भाइयों, इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम पहुंचे हुए हैं महेंद्रगढ़ में। यहाँ पर आपको अजीत जी से मिलाऊंगा जो भाई प्रोफेशनली आर्किटेक्ट हैं, साथ में उन्होंने देसी मुर्गे का काम भी साइड में किया हुआ है जिससे अर्निंग भी ले रहे हैं। गांव की जो पुश्तैनी ज़मीन है वहाँ पे बाजरा और देसी मुर्गे का यहाँ पे काम भी कर रहे हैं। तो दोस्तों जानते हैं इनके इस पूरे सफ़र के बारे में और किस हिसाब पार्ट टाइम अगर कोई बिजनेस आप करना चाहते हैं इस तरह का तो कैसे शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं सर? बहुत अच्छे हैं साहब। तो सर सबसे पहले अपना दर्शकों को परिचय दीजिए आप। मेरा नाम अजीत खटाना है। अजीत एग्रो फार्म के नाम से हमारा फार्म है। ये महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। खरकड़ाबास हमारा गांव है और ये 152 हाईवे के बिल्कुल नियर में है। और भाई प्रोफेशनल क्या है सर आप? बेसिकली मैं रिटायर्ड आर्किटेक्ट हूँ। अच्छा, तो बिल्कुल डिफरेंट सेगमेंट है सर। वो आर्किटेक्ट बिल्डिंग वगैरह सब बनाना है, सब डिज़ाइनिंग करना, साथ में देसी मुर्गे किसानों वाला काम सर। एक्चुअली में शहर में रहते थे तो शहर की भागदौड़ से परेशान होकर हमने चाहा कि भी अपने गांव में आके अपना पुश्तैनी ज़मीन है उसको यूटिलाइज किया जाए। तो हमारे यहाँ पे गाय रखी हुई है, ऑर्गेनिक फार्म है, तो हमने सोचा क्यों ना हम एक देसी मुर्गी का फार्म किया जाए। इसमें क्या है कि कोई भी अगर हम काम करते तो ये लो कॉस्ट में ही हो जाता है और ये हमारे फार्म पे आधा तो खर्चा हमारा वैसे ही बच जाता है। जो हमारे नॉर्मल फार्म पे ये देखो घूम रहे हैं हमारे मुर्गे जी, ये ऑर्गेनिक घास खा के अपना पेट गुजारा कर लेते। कुछ हम इनको स्पेशल फीड दिया था स्टार्टिंग में। अब हम मक्का, बाजरा और जो भी हमारा जो फीड घर पे जो हमारे जो होता है उसी को हम यूटिलाइज करके इनको देते हैं। तो कब से कर रहे हैं सर? ये इसको हो गए 3-4 महीने के आसपास। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको काम? ये इजी काम है, कोई कुछ ज़्यादा इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। सुबह शाम दाना डालना होता है, कोई ऐसा ज़्यादा साफ़ सफाई का भी नहीं है। मतलब एक नॉर्मल आदमी कोई भी एक किसान है आराम से कर सकता है। कि कोई जॉब कर रहा है वगैरह सब? बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है। घर में जो बच्चे हैं वो भी थोड़ा सा हेल्प करें तो भी काम हो जाएगा। कोई इतना बड़ा सिस्टम नहीं है इसमें। अगर इसको दिन रात ही टाइम देना है, इसको सुबह 1 घंटा टाइम दे सकते हो, शाम को 1 घंटा टाइम दे दो। टाइम पे इनकी फीड दे दो बस, और कुछ नहीं, पानी वगैरह डाल दो। तो प्रॉफिट क्या ले रहे हैं सर अभी आप? प्रॉफिट ये क्या है कि हमने ये चूजे लेके आए थे हम स्टार्टिंग में, तो अभी हमारे ये लगभग 1 केजी से 1.5 केजी का वेट हो रहा है। 500 रुपये के आसपास का हमारा ये माल अभी तैयार है। तो 30 रुपये में हमने चूजा लिया। लगभग 2 महीने में हमने इनको आधा तो फीड दिया, आधा हमारे ऑर्गेनिक चरते हैं। तो 150 रुपये के आसपास कॉस्ट लग गई हमारी। फिर भी हमारे को 150-200 रुपये तो आराम से इजीली बच रहे हैं। दूसरा ही सर्दी में अभी क्या है कि 1 मंथ बाद अंडे पे आ जाएंगे। जो बड़े मुर्गे हैं वो हमारे सेल हो जाएंगे। मुर्गियाँ हैं वो हमारी क्या है कि अंडे पे आ जाएंगे। तो नॉर्मली जो देसी मुर्गे का मिनिमम भी रेंज मान के चले 30 रुपये अंडा मान के चले, 30 रुपये अंडे के हिसाब से भी काफ़ी प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। अच्छा, ब्रीड कौन सी है सर? ये RIR ब्रीड है जी हमारा। अच्छा, देसी ये ब्रीड है? हाँ जी, ये देसी। तो बॉयलर चलता है? हाँ जी। तो वो उसका चुनाव ना करके आपने देसी का चुनाव क्यों करा? बॉयलर में क्या होता है, एक तो फीड कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, दूसरा नाजुक बहुत ज़्यादा होता है, मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये एक हार्ड ब्रीड है। ये क्या है कि आराम से ओपन में घूम के भी सर्दी गर्मी सारे क्लाइमेट को एडजस्ट कर लेती है क्या है कि। और प्लस घर का चारा जो होता है, घर का चारा भी दे सकते हैं, इनको ओपन में भी छोड़ सकते हैं। तो ये सारी जगह एडजस्ट हो सकती है क्या है कि। अच्छा, मैं देख रहा हूँ सर आपका जो फार्म है बिल्कुल रोड से साइड में है। हाँ जी। तो सेलिंग कैसे कर रहे हैं, कैसे अपनी मार्केट बना रहे हैं? बिल्कुल शहर से दूर है? बिल्कुल शहर से दूर है सर। क्या है कि हमारे लोकल में क्या है कोई फार्म ही नहीं है। तो हमारे पास हर आदमी पहले से एडवांस में बुक रहता है क्या है कि। अभी जैसे सर्दी का टाइम चलेगा और लोग पहले से एडवांस में आ जाते हैं। फिर दूसरा हमारी शहर से कनेक्टिविटी है, उन लोगों को पता है, वो कैरेट की कैरेट अंडे ले जाते हैं हमारे से। अच्छा, पिछले सीजन में भी था हमारे पास ये सिस्टम। तो वो हमने देसी मुर्गियाँ थी वो कम था, अब की बार हमने थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया। ये सारी मुर्गियाँ घूम रही हैं, देसी पैटर्न की सारी मुर्गियाँ घूम रही है। तो रोजाना 20-30 अंडे आते थे, उससे लोगों का पूरा नहीं हो रहा था। तो ये अंडे के लिए सर? ये अंडे के लिए और मीट पर्पज़ दोनों है। जो बड़े मुर्गे हैं ये हमारे मीट पर्पज़ के लिए निकल जाएंगे, जितनी मुर्गियाँ हैं वो अंडे बेस पे रख लेंगे हम। तो जो मीट पर्पज़ के लिए आप सेल करते हैं वो कितने का आप सेल करते हैं? यहाँ हमारे 700-800 रुपये तक मुर्गा आराम से निकल जाता है, यहीं से फार्म से निकल जाता है। जी जी। हाँ जी। और खाने वगैरह में जैसे आपके पास एक तो जगह काफ़ी है? जगह हमारे पास ये 1 एकड़ का फार्म है। इसमें ये अभी तो बाजरा है, बाजरे में भी घूमते रहते हैं। बाकी ओपन होने के बाद ये आराम से अपना रनिंग करते रहते हैं। अगर किसी के पास इतनी ज़मीन ना हो सर, जगह ना हो, तो वो कैसे कर सकता है और क्या क्या उसको खिला सकता है? थोड़ा गाइड कीजिए। इसको क्या है कि ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत नहीं होती है। लगभग क्या है कि हमारे पास जो जगह है, हमने ये 600-700 जो मुर्गियाँ हैं हमारे पास, ये 20 फुट बाई 40-50 फुट में ये कवर कर रखे हैं। बाकी ओपन है,
कोई भी नॉर्मल जो आदमी है घर में थोड़ी सी जो बैकयार्ड पोल्ट्री के नाम से जितना भी उनके पास जो ओपन जगह है उसमें भी अपने 20, 30, 50, 100 मुर्गे से भी अपना स्टार्ट कर सकता है। मुर्गा कोई भी नुकसान नहीं देता, ना तो इसमें कोई ज़्यादा मोर्टेलिटी होती है, और मोर्टेलिटी हो भी जाए तो कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। आजकल जैसे कोई भी हम जैसे गोट्स में काम करते हैं या गाय भैंस में काम करते हैं तो एक आध मोर्टेलिटी हो जाती है, कई लाखों का नुकसान हो जाता है। इसमें 100-200 रुपये का नुकसान होगा तो आदमी एक किसान एडजस्ट कर सकता है। मैं तो प्रेरणा ये देना चाहता हूँ जो छोटी मोटी जॉब कर रहे हैं उससे अच्छा तो अपना घर पे बैकयार्ड में अपना छोटा मोटा मुर्गी पालन अपना एग्रीकल्चर से जुड़े रहें, तो वो जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा तो यहीं कमा लेंगे जी। हाँ, उनको बाहर शहर में धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं देख रहा हूँ सर, ये जो फार्म आपने बनाया है वो बहुत ही लो कॉस्ट में बनाया हुआ है। हाँ जी, जाली भी लगाई है, कुछ भी ऐसा आपने बहुत पक्का सॉलिड काम नहीं किया हुआ है आपने। सर इसमें ज़रूरत ही नहीं है ज़्यादा। हमने क्या है कि इसमें जो ज़्यादा पैसे लगाने से प्रॉफिट क्या होगा, हमने क्या लो कॉस्ट में काम करना ताकि हमें तो प्रॉफिट लेना है वहाँ से जी। हमने ये कोई फैशन थोड़ी करना है भाई, हमने एक परमानेंट टीन सेट लगा रखी है, जाली लगा रखी है, नीचे की कवर कर रखी है, यही चाहिए इनको। क्या है कि ये इसमें जैसे हम कच्चा कोई भी जैसे सेट बनाते हैं तो उसमें बार बार इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता थी, इसमें एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया, लाइफ टाइम तक इसको देखने की जरूरत नहीं है। तो कितना खर्चा है सर? ये सर क्या है कि हमारा जो यहाँ से ये हाफ जो शेड है ना, ये टोटल शेड में जो हमारा क्या है कि लगभग 20 फुट बाई 100 फुट के आसपास का शेड है, इसमें 1.5 लाख रुपए के आसपास हमारा खर्चा आया था। वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया था हमने। और उसका वेंटिलेशन भी सर पूरा क्रॉस में देख रहा हूँ, पूरी जाली क्रॉस वेंटिलेशन है क्या है कि सभी कुछ है। हाँ। तो जब सर आपने काम स्टार्ट किया तो ट्रेनिंग वगैरह आपने ली थी इसकी? सर कैसे शुरुआत करी? मैं यूट्यूब से ज़्यादा कुछ टच में रहता था, धीरे धीरे कुछ जानकारी ली, फिर कुछ प्रैक्टिकल करके ज़्यादा सीखता है। ट्रेनिंग मैंने नहीं ले पाया सर मैं। अच्छा हाँ, लेकिन अभी सफलतापूर्वक इसको सफलतापूर्वक चला रहे, कोई मोर्टेलिटी नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरे बाड़े रहते हैं हमारे पास। थोड़ा सा सुबह शाम ध्यान रखते हैं, इनके ड्रिंकर फीडर हैं वो साफ रखते हैं, टाइम टाइम की इनको थोड़ा मल्टीविटामिन वगैरह कैल्शियम वगैरह दे देते हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं आ रही किसी तरह की। बेटर है कि सर अपनी फीड बना लें तो ज़्यादा वो सस्ती पड़ती है। अभी जो हम क्या है कि आप हमारे पास चक्की है तो हम ज़्यादातर फीड अपनी जो स्टार्टिंग में जो इनको फीड दिया था वो फीड हमने बाहर से प्रोवाइड किया। अभी हम जैसे हमारे पास गेहूँ है, मक्का है, थोड़ा बहुत सोयाबीन बाहर से परचेज कर लेते हैं, यहीं हम सारा फीड बनाते हैं अपने। अच्छा सर, मैं देख रहा हूँ जैसे आपकी खुद की पुश्तैनी ज़मीन है गांव में। हाँ जी, हाँ जी। बाकी जो लोग हैं उनकी भी ज़मीनें हैं अपनी, लेकिन फिर भी वो जॉब करते हैं बाहर जाके। तो ऐसा मतलब क्या ये चल रहा है कि खुद का होते हुए भी लोग जा रहे हैं बाहर, और जबकि शहर से अच्छा ही वो गांव में रह के कमा सकते हैं? ये आज के टाइम पे लोगों को एक गलत फहमी के शिकार है। आज एक नॉर्मल जो युवा है वो 15,000 20,000 से ज़्यादा उसको शहर में नहीं मिल रहे, आधा तो उसको आने जाने में खर्च हो जाता है। दूसरा, उसको अगर मंथ होते होते क्या है कि 15,000 रुपये भी बचा लिया तो 15,000 में 12 घंटे की ड्यूटी कर रहा है। अगर वो 4 घंटे अपने गाँव में अपने घर पे कर ले तो 15 से 20,000 रुपये आराम से जी बचा सकता है। पोल्यूशन से बच जाएगा, आराम से घर का अच्छा खाना खाएगा और शांतिपूर्वक ज़िंदगी जिएगा। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। लेकिन धीरे धीरे लोगों को कोरोना के बाद में समझ में भी आया है, बहुत से लोगों ने धीरे धीरे अपना छोटा मोटा कारोबार गांव में शुरू करना है। पहले शहर का चश्मे थे वो उतर चुके हैं जी। अब लोग धीरे धीरे शहर से क्यूट करके अपने गांव में अपना सिस्टम करना चाह रहे हैं। अच्छा, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है सर मार्केटिंग का। हाँ जी। आपने तो सक्सेसफुली मार्केट अपनी बना लिया है। हाँ जी, हाँ जी। अगर कोई शुरुआत करता है गाँव में तो कुछ टिप्स आप दीजिए ताकि वो अपनी मार्केट बना सके। सर मार्केट बनाने का क्या है कि एक तो जहाँ पे भी ये स्टार्टिंग में कम जो बर्ड से है ना काम चालू करो, तो जैसे कम आप 100 बर्ड से 150 बर्ड से 200 बर्ड से करो ताकि उसको इजीली तो आप अपना चारा देश के जो घर पे फीड है वही मेंटेन हो जाए। कुछ सब्जियां बाहर से आप अगर दुकान वगैरह से जो वेस्ट सब्जी लेके भी आप काम चला सकते हैं। दूसरा, मार्केट में सर्दी के टाइम पे अंडे की इतनी डिमांड है, देसी अंडा मिलता नहीं है लोगों को। अगर वो आप 20-30 रुपए में भी अंडा बेच देते तो पर डे की जो मुर्गी कॉस्ट है वो 2 रुपए की भी नहीं आती, जिसमें आपको 15 रुपये 3 रुपये और काट दो आप 15 रुपये पर डे अगर एक मुर्गी आपको बचा के दे रही है तो आपका तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। 4-5 महीने आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद आप बच्चे निकलवा सकते हो। धीरे धीरे वो बच्चे बड़े हो जाएंगे, बच्चों से प्रॉफिट आएगा। ये तो एक बार आपने सेटअप करने के बाद आपको बार बार ना तो खरीदने की दिक्कत, आपके पास प्रोडक्शन की कमी नहीं रहेगी। दूसरा जो शुरुआत करें वो बहुत ही कम बर्ड से करें सर। हाँ, कुछ लोग बहुत ज़्यादा डाल लेते हैं। 100-150 बर्ड से स्टार्टिंग करें जो नॉर्मल आदमी। ज़्यादा बर्ड डालने से क्या है कि बाद में फीड का बहुत से लोगों के पास फीड का बजट नहीं रहता, उस वजह से दिक्कत आती है, जगह नहीं होती। तो कम बर्ड से काम स्टार्ट किए क्या, अनुभव ले ले उसमें। हाँ, उससे फिर बाद में धीरे धीरे बढ़ा सीख ले अपना। हाँ जी, हाँ जी। तो सर क्या कहना चाहते हैं हमारे युवा साथियों को? हम ये कहना चाहते हैं जितने भी युवा साथी हमारे जो छोटी मोटी जो नौकरी हैं उनको छोड़ के अपना खुद का काम करें ताकि अपना एक लंबे टाइम पे एक्सपीरियंस मेंटेन हो, और भी हमारा घर का भी काम उसके साथ 2-4 काम और भी कर सकते हैं। अब कोई भी एक गाय भैंस रख रहे हैं, घर का दूध का काम चल जाता है। अब हमारा जो सारा गाय है, ये गाय से सारा सिस्टम चलता है जी। सारा घर का चारा चल। यहाँ पे ऑर्गेनिक सब्जियाँ हैं सारी, हमें सब्जी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। घिया, तोरू, पेठा सारे हमारे बाउंड्री पे लगी हुई है।
तो सारा घर का हमारा यहीं से चल जाता है। हाँ, आपका ये भी काम चल रहा है, साथ में आपके घर की में सब्जियां भी आप और वो ऑर्गेनिक सब्जियाँ। ऑर्गेनिक है। तो इस तरह का काम करके भी जो युवा साथी अच्छी खासी अर्निंग बिल्कुल ले सकते हैं। अर्निंग ले सकते हैं। और मेरा तो ये मानना है कि लोगों को प्रयास करना चाहिए, आपको अवश्य सफलता मिलेगी। आप धीरे धीरे इस लाइन में आइए, अपने ऑर्गेनिक वेस्ट पे काम करो, केमिकल जितने भी पेस्टिसाइड जो चल रहे हैं उनको छोड़ के अपना ऑर्गेनिक काम किया जाए। और साथ साथ अपने छोटे पार्ट में मुर्गे पालन है, काऊ पालन है, तो पशुपालन भी रखे अपने साथ के। बस जरूरत है हिम्मत की और एक शुरुआत की जरूरत है। थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ काम करें, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। क्या ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी आपने समय दिया हमें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।